हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करे थे। उसमें मैंने ओम्स लॉ बताया था, वोल्टेज बताया था, इलेक्ट्रिक करंट बताया था, उसका हीटिंग इफेक्ट बताया था। अभी हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कैसे हम लोग यूज करते हैं, उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, इसको हम देखेंगे। तो आपको ध्यान होगा, अगर कोई सर्किट है उसमें V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना, तो अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो इसमें इलेक्ट्रिक जो करंट होता है ना, वो उसमें रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने पढ़ा था V इक्वल्स टू IR। तो अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको कंसेप्ट ये पता होगा, इसीलिए मैंने इसको दोबारा से रिकैप करा दिया कि किसी भी सर्किट में रेसिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि वो जो है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, तो करंट की वैल्यू कम होगी। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं स्टूडेंट्स, वो स्लो होगा, क्योंकि जो रेसिस्टेंस है क्या होता है, उसको इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रोकता है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना कम करंट, जितना कम रेसिस्टेंस उतना ज्यादा करंट, ठीक है ना। तो अब देखो स्टूडेंट्स, मैं अगर ये बोलूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस दो तरह से हो सकते हैं, या तो पैरेलल में हो सकते हैं या तो सीरीज में हो सकते हैं। अब देखो, पैरेलल और सीरीज का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं, अभी मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, अगर ये कोई V है, यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा हुआ है, तो आप बताओ बच्चों कि डायग्राम को देख के क्या बोलोगे कि ये तो पैरेलल दिख रहा, ये पैरेलल दिख रहा, लेकिन पैरेलल है नहीं। पैरेलल का मतलब ये होता है कि जब करंट जो है ये डिवाइड हो, आप देखो करंट डिवाइड नहीं हो रहा, करंट एक ही पाथ में चल रहा। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये रेसिस्टेंस है, ये तार को अगर आप थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करो तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो ये, और फिर ये अगला रेसिस्टर ऐसे दिखा दो, और फिर इसको ऐसे यहाँ बैटरी से जोड़ दो, ठीक है ना। तो अब ये सीरीज में दिख रहा, तो दिखने से कोई रेसिस्टर सीरीज या पैरेलल में नहीं होता। सीरीज या पैरेलल के लिए करंट का डिवीजन होना मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं, ये बैटरी है, ठीक है ना, V वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे करंट ऐसे मोड़ा मैंने, फिर यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, ऐसे मोड़ा मैंने, फिर ऐसे मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे करंट ये I1 चला गया, यहाँ करंट I2 चला गया। अगर ये करंट I जा रहा है ना, तो करंट डिवाइड हो गया। तो कोई भी सर्किट पैरेलल में तब होता है जब करंट का डिवीजन होता है। इसको एक और एग्जांपल समझाता हूँ जो हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो वाटर बॉडी कोई मूव कर रही है ना, तो जब वाटर जो है दो पार्ट्स में ब्रेक होता है ना, तब जाके वो करंट की ही तरह ब्रेक होता है। आपने अगर पानी का वॉल्यूम V है, तो अगर यहाँ V1 जाने लगा, V2 जाने लगा, तो उसका ब्रांचेस का होना जरूरी होता है पैरेलल रेसिस्टेंस को शो करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैंने देखा कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। अब देखो, इसके लिए अब रेसिस्टेंस को सॉल्व करना है हमें। हमने समझा पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। तो सपोज करो कि कोई चीज सीरीज में है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, अगर ये बैटरी लगी है हमारी, और ये रेसिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, और ये रेसिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, तो स्टूडेंट्स ये बताओ कि इस सर्किट का इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा। तो ये सीरीज में है, तो सीरीज में होता है बच्चों दोनों का सम, तो 3 ओम इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर ये बैटरी ऐसे ही बनी हुई है और इस रेसिस्टेंस यहाँ पे 1 है और रेसिस्टेंस यहाँ पे 2 आ गया, तब इस सीरीज का इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा। तो उस केस में बच्चों क्या होता है, 1/R, ये इफेक्टिव है, पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस है, इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे अगर n हो तो सबको रिवर्स करके आप लोग प्लस करोगे तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो आप यहाँ क्या करो, 1/R इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2 लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम निकालो, तो आपको मैंने बताया होगा, अब मैथमेटिक्स में पढ़ा, इसका वैल्यू 3/2 होता है। तो इस तरह से इसका 1/R इक्वल्स 3/2 हो गया। तो R निकालने के लिए इसको आप पलट दोगे, दिस इंप्लाइज R इक्वल्स टू 2/3। तो ये सर्किट का इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो गया। तो बच्चों आप देखो,
इसमें एक कंसेप्ट है, अगर कुछ रेसिस्टेंस लगे हों किसी सर्किट में तो जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस होता है वो उनको सीरीज में लगाने पे होता है। देखो सीरीज में लगाया तो 3 ओम का रेसिस्टेंस डेवलप हुआ, पैरेलल में लगाया तो 2/3 मतलब जो 1 से भी कम है डेवलप हुआ। तो किसी भी सेट ऑफ रेसिस्टर्स को अगर सीरीज में लगाओगे तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस होगा, पैरेलल में लगाओगे तो मिनिमम रेसिस्टेंस होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। बच्चों एक क्वेश्चन है, आपका पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर है ये 1 सेकेंड, पेज नंबर 216 पे क्वेश्चन है बच्चों, आप उसको सॉल्व करना। रेसिस्टेंस ऐसे दे रखा है, एक नीचे बैटरी लगी है, ठीक है, ये 220 वोल्ट की बैटरी है और इसमें 3 जो है पैरेलल में रेसिस्टर्स लगे हैं, R इक्वल्स टू 500, दूसरा R जो है लगा है 50 ओम, 500 ओम, 50 ओम और तीसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है 100 ओम का, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे। क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 1/R की वैल्यू जो हो जाएगी 16/500 हो जाएगी। आप सॉल्व करके देखना, तो R की वैल्यू निकालने के लिए इसको पलट दोगे 500/16 हो जाएगा। तो ये इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इसमें करंट कितना फ्लो होगा तो आप कैसे निकालोगे, I इक्वल्स टू V/R, ओम्स लॉ मैंने बताया था, ओम्स लॉ यहाँ पे I इसको सेपरेट करोगे तो V/R हो जाएगा। तो ये 220 वोल्ट है, इसमें अपॉन 500/16 है, तो इस तरह से आप इसका निकाल लोगे, इसकी वैल्यू आ गई 7.04 एम्पियर। आई होप कि आपको डिवाइड करने आता होगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं इसमें कि अगर कोई रेसिस्टेंस इस तरह से हो, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 216 पेज पे ही आप देखना। यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना, बैटरी यहाँ पे रेसिस्टर लगा हुआ है 30 ओम का, लेकिन इसकी एक ब्रांच भी बना दी है 6 ओम का रेसिस्टर लगा के, और फिर ये ऐसे जोड़ दिया इसमें और फिर इसको ऐसे जोड़ दिया। तो अब बताओ बच्चों कि ये दो जो है यहाँ पे भी एक रेसिस्टर लगा हुआ है 3 ओम का, ठीक है ना, ये दोनों आपका पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा कितना होगा, 2 ओम हो जाएगा। आप इसको करना 1/R इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, R इक्वल्स 2 हो जाएगा। और फिर इसके सीरीज में 3 लगा हुआ है, 3 नहीं है 2 है शायद, तो इसका 2 हो गया प्लस 2, 4 ओम टोटल रेसिस्टेंस हो गया इसका। तो 4 ओम जब रेसिस्टेंस हो गया तो आपका सर्किट का पूरा रेसिस्टेंस 4 ओम का हो गया, क्योंकि ये जो है 3 और 6 जो है पैरेलल में है, फिर इसके सीरीज में 2 लगा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाल सकते हो सीरीज और पैरेलल का। तो बच्चों आई होप कि आपको रेसिस्टेंस का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अगर पैरेलल में हो रेसिस्टेंस तो कैसे ऐड करेंगे, सीरीज में हो तो कैसे ऐड करेंगे। सीरीज में रेसिस्टेंस मैक्सिमम होता है, पैरेलल में जो है मिनिमम होता है। तो आप इस तरह से कोई भी सवाल रेसिस्टेंस का निकाल सकते हो इफेक्टिव रेसिस्टेंस से। और उसमें करंट निकालने के लिए इफेक्टिव निकालने के बाद जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा उससे डिवाइड करो R का, तो करंट फ्लो कितना हो रहा निकल जाएगा। और करंट फ्लो निकालने के बाद क्या कर सकते हो, H की वैल्यू हीटिंग इफेक्ट निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक सारे क्लियर हो गए होंगे। रेसिस्टर्स क्या होते हैं, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। अगर आपको समझ में ना आया तो मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।